नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। नागपुर में इन दिनों भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। उसी बीच मनीष नगर के दुर्गा लेआउट क्रमांक 2 के रहवासी एक बदहाल सड़क के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। ये परेशानी सड़क की मरम्मत से जुड़ी है, जो बंद तो एक हफ्ते पहले ही गई होती, लेकिन सड़क पर जेसीबी से इतने गड्ढे किए गए कि अब यहाँ किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और ये लापरवाही एनआईटी और एनएमसी प्रशासन को काफी भारी पड़ सकती है। नागपुर शहर का विकास बड़ी तेजी से हुआ है और उसी तेजी से अब नागपुर शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बार बात न्यू नागपुर कहे जाने वाले मनीष नगर की ही करते हैं, जहां के अंदरूनी सड़कों के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहवासियों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। नागपुर में बारिश ही बारिश और उसके बीच मनीष नगर का जय दुर्गा लेआउट नंबर 2 के सड़कों की हालात देख लीजिए, जो बीते करीब एक हफ्ते से इसी अवस्था में पड़ी है और आए दिन अभी ऐसे हालात हो रहे हैं कि पानी भर जाने पर आने जाने वाले यहाँ दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ये हम नहीं, यहाँ के खुद रहवासी बता रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है। इस वजह से उस दिन मैं भी यहाँ पे गिरता था, हम वापस आए। अभी उधर जाने के लिए रास्ता सिर्फ इधर से है और वहाँ पे पानी भरता है, नहीं तो पूरा रेलवे क्रॉसिंग तक जाओ और वहाँ से आते वक्त ट्रैफिक भी होता है। मनीष नगर के स्थानिक रहवासियों के कहने के मुताबिक आप जान ही गए होंगे कि इन बारिश के दिनों में जनता इस खुदी हुई सड़क के कारण कितनी परेशान हो गई होगी, जबकि नागपुर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 35 का ये क्षेत्र रचना कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, जिसे दुर्गा लेआउट क्रमांक 2 भी कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा क्षेत्र का ये एक प्रमुख हिस्सा है। फिर भी नियमों को ताक पर रखकर एनआईटी द्वारा इसे खोदा गया और बारिश में छोड़ दिया गया। इस पर रहवासी इसे मनपा प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। इसके लिए तो मनपा ही है, क्योंकि ये मनपा के अंडर में है। मनपा के नगर सेवक नहीं है अभी, तो जो प्रशासक है वो प्रशासकीय ये जिम्मेदारी है कि उसने इस पर तरफ ध्यान देना चाहिए। मनीष नगर परिसर के इस खराब सड़क की परेशानियों को देखते हुए हम प्रभाग 35 के नगर सेवक रह चुके अविनाश ठाकरे के पास भी पहुंचे, जहां से जानकारी मिली कि ये कार्य एनआईटी की ओर से जारी है, जबकि भारी बारिश के कारण कार्य रोक देना पड़ा, लेकिन जल्द ही काम शुरू किया जाएगा, ऐसा विश्वास अविनाश ठाकरे ने दिलाया है। एनआईटी की तरफ से वहाँ पर रोड का काम चालू हुआ था 4-5 दिन पहले, क्योंकि वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, तो सरफेस बनाने के लिए उन्होंने रोड का डांबर निकाला और बाकी जो नीचे की ज़मीन है उसको लेवलिंग का काम उन्होंने चालू किया। दुर्भाग्यवश लगातार 2-3 दिन से बारिश आने की वजह से काम वहाँ पर रुका पड़ा है और वो लो लाइन एरिया होने की वजह से बारिश में वहाँ पर पानी भी जमा है। इसलिए हमने डिपार्टमेंट से बात करके आज वहाँ पर उस एरिया को बैरिकेटिंग लगाने के लिए कहा और मेरे ख्याल से अभी बैरिकेटिंग भी लग गया है। बारिश कम होते ही डिपार्टमेंट से आज ही हमारी चर्चा हुई, उनका कहना ऐसा कि बारिश कम होते ही उसको रिपेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और लो लाइन एरिया की वजह से वहाँ पर पानी रुका है। वहीं इस बात पर स्थानिक नागरिक कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ मरम्मत के काम होने चाहिए उस तरह से होते नहीं है, जबकि 2019 के बाद अब इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया गया, वो भी गड्ढे खोदकर छोड़ दिया गया, जबकि प्रशासन की ओर अविनाश ठाकरे ने रहवासियों को काम जल्द पूरा होने का आश्वासन भी दिया है। इसमें एक्चुअल जिस तरह से काम होना चाहिए वो होता नहीं। जब कभी हुआ तो एक बार करने के बाद में करते नहीं, उसको बीच बीच में इसको रिपेयर करना चाहिए। यहाँ से हेवी ट्रैफिक ज़्यादा है और बाद में इस पर कोई ध्यान देता नहीं। एक्चुअल ये रोड यहाँ तक है, आगे कोई डिस्प्यूट था, बहुत दिन तक बना नहीं, लेकिन बाद में बनने के बाद भी वो उस की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। नहीं, देखिए, नया एरिया जब हम लोग नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर ज़मीन सेटल नहीं होती है और जैसा बड़े रोड का काम चलता है तो उसका एक प्रोसीजर होती है रोड बनाने की और रोड सेटलमेंट के लिए उतना समय भी लगता है। तो नए एरिया में अक्सर मैं 20 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि रोड बनने के बाद 1-2 साल बाद वो ख़राब होता है, फिर उसको रिपेयर करते। जब तक 2-3 बार वो रिपेयर नहीं होता तब तक वो रोड एकदम सुस्थिति में नहीं आता, अच्छी पोजीशन में नहीं आता। तो वो रोड एक ही बना था, पहली बार ही बना था, क्योंकि वहाँ पर लैंड ओनर डिस्प्यूट और लेआउट डिस्प्यूट थे। अभी ये जो नया टेंडर निकला उसमें फिर से उसको बनाएंगे
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे वहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम कम होगा, वैसे वैसे वहाँ का ट्रैफिक भी, हेवी ट्रैफिक बंद होगा और वो रोड लोगों के लिए काम में आएगा। तो थोड़ा सा लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि नया एरिया होने की वजह से तकलीफ, स्वाभाविक रूप से तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा सा सहकार्य करें। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन आए दिन यहाँ दुर्घटना होने की घटनाएं बढ़ रही है। जबकि बरसात में इस काम को क्यों किया गया और किया गया तो लापरवाही वाले गड्ढे क्यों खोद कर छोड़ दिए गए, ऐसा सवाल निर्माण होता है, जिसे देखते हुए इस खराब सड़क का खामियाजा इक्वालिटी न्यूज भी भुगत रहा है, जहाँ रोजाना इन गड्ढों से होकर हमारे स्टाफ को भी गुजरना पड़ता है। अब ये देखना है कि इस सड़क का मसला जल्द सुलझता है या इसी तरह उलझा रहता है। फिलहाल बैरिकेड्स लगे हैं जिससे बड़े वाहनों का अवगमन बंद है, लेकिन रात के समय जब बारिश होती है तो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते और इसके कारण ये सड़क आने वाले दिनों में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बस यही हम कहना चाहते हैं। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।